नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो राशि जान रहे थे कि राशियां तो 12 ही होती है। हम लोग 9 राशि तक के जान चुके हैं। 10वां राशि मकर राशि होते हैं और इनके जो है गुरु जो हैं शनिदेव महाराज हैं। इनके गुरु शनिदेव महाराज हैं और पृथ्वी तत्व की राशि है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। इनके दिन जो होते हैं, जिसको हम लोग बार बोलते हैं, मंगलवार और जो है शुक्रवार हम कहते हैं। बार इनके मंगलवार और शुक्रवार हैं। शुभ जो है, ये रत्न के बारे में जानते हैं तो हम लोग शुभ रत्न इनके लिए पन्ना कहते हैं। हाँ, इनके लिए शुभ रंग हम लोग पन्ना कहेंगे। तो हम लोग किस तत्व के हैं, बार के बारे में जान लिए, रत्न के बारे में जान लिए। अब इनका रंग के बारे में जानेंगे तो नीला, काला और भूरा। नीला, काला और भूरा इनका जो है ये रंग है। अंक कहे तो 5 और 6 कहे। अंक इनके 5 और 6 हैं और ये पृथ्वी तत्व के हैं, हो गए। ठीक है, अब इनके हम लोग स्वभाव के बारे में जानेंगे कि मकर राशि का स्वभाव क्या होता है। तो इनके स्वभाव जो होते हैं बहुत मेहनती होते हैं। इनमें अनुशासन भी होती है, किसी काम के प्रति जो है गंभीर भी होते हैं, महत्वाकांक्षी भी होते हैं। बस इसमें गुरु नीच के होते हैं। इस राशि में, मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। इस कारण से अधिक मेहनत इनको करना पड़ता है। बहुत से कठिनाइयां को भी जो है झेलते हुए रहते हैं और उसके बाद इन्हें जो है सफलता की प्राप्ति होती है। अगर मकर राशि के व्यक्ति भगवान शिव और विष्णु की पूजा करे तो इनकी कठिनाइयां दूर होती और यह आगे सफलता या भाग्य कहिए को प्राप्त कर पाते हैं। आगे हम लोग 11वां राशि भी जो बोल रहे हैं, कुंभ राशि। जो कुंभ राशि हम लोग बोल रहे हैं, 11वां राशि कुंभ होते हैं। इनका भी जो है गुरु शनि ही होते हैं। इनका गुरु भी शनि ही होते हैं और यह जो है वायु तत्व के राशि होते हैं। ये वायु तत्व के राशि होते हैं। दिन इनका शनिवार, जो हम लोग बार बोलते हैं, शुभ है।
इनके लिए जो है रंग जो हम लोग कहते हैं नीला, ब्लू, आसमानी भी कह सकते हैं, इनके लिए ये शुभ माने गए हैं। रत्न में हम लोग नीलम कहिए, इनको धारण करना चाहिए। अब इनके लिए अंक जो है वह 8, 7, 11 शुभ माना गया है। तो हम लोग सभी चीज़ इनके बारे में जान गए। अब इनके स्वभाव के बारे में जानते हैं कि कुंभ राशि के व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है, उनका रहन सहन कैसा होता है, उनकी विचार कैसे होते हैं। तो कहेंगे कि यह व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, परोपकारी होते हैं और जिद्दी भी होते हैं। जिद्दी भी होते हैं। कहें कि यह व्यक्ति बहुत आगे की ओर जाते हैं। तो कुंभ राशि के जातक को भगवान शिव और शनि देव भगवान शिव और शनि देव की पूजा करते हैं तो यह बहुत आगे की ओर जाते हैं। अब हम लोग 12वें राशि के बारे में जानेंगे, जो लास्ट राशि है मीन राशि। इनके जो है गुरु होते हैं वह गुरुदेव महाराज, जिनको हम लोग बृहस्पति भी कहते हैं। इनके मीन राशि के गुरु बृहस्पति होते हैं। रंग में जो है पीला, नारंगी, पीला नारंगी और नीला भी कह सकते हैं। इनके लिए शुभ रंग माने गए हैं। अंक में 3, 7, 9 शुभ अंक माना गया है। अब जो है इनके दिन के बारे में जानेंगे तो मंगल, गुरु और रवि कह सकते हैं, रवि। इनके दिन जो है बार जिसको कहते हैं शुभ माने गए हैं। रत्न के बारे में कहें तो इन्हें पोखराज धारण करनी चाहिए। इनके लिए शुभ रत्न पोखराज अच्छा रहेगा। अब मीन राशि के बारे में हम लोग स्वभाव को जानते हैं कि इनकी स्वभाव कैसी होती है। तो यह दयावान होते हैं, संवेदनशील होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहते हैं और मुख्य जो है संगीत और कला में अधिक रुचि रखते हैं। यह व्यक्ति विष्णु और शिव की पूजा करें
विष्णु और शिव की पूजा करते हैं तो इनके लिए सबसे उत्तम रहेगा। इन्हें किन्हीं प्रकार की कठिनाइयाँ या इनके जीवन काल में विविधाओं या विविधा उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि मीन राशि के व्यक्ति बहुत ही साफ सुथरे व्यक्ति होते हैं। इनमें छल प्रपंच या किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं। अब जो है हम लोग मकर, कुंभ, मीन राशि के बारे में जान गए। आज हमारा 12 राशि खत्म हो गया। अगले राशि में हम लोग या अगले जो है समय हम लोग राशि के बारे में तो नहीं जानेंगे, लेकिन राशि से जुड़े हुए कि नीच के ग्रह कौन है, उच्च के ग्रह कौन है, कौन सा स्थान पर अगर शनिदेव बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं, कौन सा स्थान पर गुरुदेव महाराज बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं, कौन से स्थान पर जो है मकर बैठे हुए हो तो उच्च के होते हैं, कौन सा स्थान पर जो है कुंभ बैठे हुए हैं तो नीच के होते हैं। इस राशियों के बारे में कि कौन सा स्थान पर बैठने से नीच और उच्च के होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जय श्री राम।